चलो देखो, प्रोबेबिलिटी के सब क्वेश्चन हो गए हैं, वो जो बच्चे हैं तो पहले ही बता दिए थे। अब ये फर्स्ट चैप्टर कुछ क्वेश्चन है प्रूव करने वाले। √2 √5 को बताए थे पहले ना, और उससे संबंधित जो क्वेश्चन है √2 और √5 से संबंधित √3 है, उनको कुछ क्वेश्चन देखो। प्रूव किया था √5 √3 इरेशनल नंबर होते हैं। इसी के आगे कुछ क्वेश्चन और देखो, 2-3 एग्जाम्पल है एक्सरसाइज में, कुछ क्वेश्चन देखो। प्रूव दैट, पहला तो बताए थे √5, सेकंड देखो ये 1.2 एक्सरसाइज का सेकंड नंबर क्वेश्चन। प्रूव दैट 3 + 2 √5 3 + 2 √5 is an irrational number. Irrational number. 3 + 2 √5 is an irrational number. ठीक है, तो क्या लिखोगे? let us suppose 3 + 2 √2 √5 is a rational number. rational number हम मान लेते हैं। so it can be expressed as a form of P/Q, that is 3 + 2 √5 is equal to P/Q, where P and Q are integer and Q is not equal to 0. Where P and Q are integer and Q is not equal to 0. तो ये क्या लिख सकते हैं इसी को? 2 √5 is equal to P/Q -3/1. 2 √5 ये Q LCM हुआ, P -3Q, तो क्या लिखोगे? √5 is equal to P -3Q अपॉन 2, ये Q आ गया, 2 इधर ले आएंगे तो क्या होगा? अपान में हो गया। अब यहाँ पे देखो, P और Q के बारे में आपको पता है कि P और Q क्या है? इंटीजर है, और Q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। तो जब P और Q इंटीजर है तो P -3Q भी इंटीजर होगा, और P -3Q जब इंटीजर होगा और 2Q भी इंटीजर होगा, तो ये क्या हो गया? रेशनल नंबर, राइट हैंड साइड। इसके बारे में पहले से पता है कि आपको रेशनल नंबर है, तो रेशनल इरेशनल के बराबर तो होता नहीं है। यहाँ आ रहा है रेशनल, यहाँ इरेशनल है, ये क्या है? रेशनल। P और Q क्या है? इंटीजर है, तो P इंटीजर है तो Q में 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी इंटीजर रहेगा कि नहीं? किसी इंटीजर नंबर में 3 को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? इंटीजर। अब 2 इंटीजर नंबर का डिफरेंस भी क्या होता है? इंटीजर। और किसी इंटीजर नंबर को किसी इंटीजर नंबर से डिवाइड कर दोगे तब भी क्या होगा? इंटीजर। इस प्रकार ये क्या हुआ? ये क्या हो गया? एक रेशनल नंबर हो गया। ये क्या हो गया? रेशनल। जब ये रेशनल नंबर हो गया P और Q के इंटीजर होने की वजह से, और ये क्या है? इरेशनल। तो ये इरेशनल इज इक्वल टू रेशनल आ गया। जबकि हम जानते हैं ये 3 + √2, तो इरेशनल रेशनल के इक्वल कभी होता ही नहीं। इरेशनल रेशनल के इक्वल कभी नहीं होता, लेकिन यहाँ क्या आ गया? इरेशनल इज इक्वल टू रेशनल आ गया।
विच इज कंट्राडिक्शन। तो कंट्राडिक्शन क्यों आ रहा है? हाँ चलो, विरोध क्यों पैदा हो रहा है? ये 3 + 2√2 इरेशनल नंबर, लेकिन हम मान कर क्या चले? रैशनल। रैशनल मानने की वजह से क्या हुआ? ये गलत परिणाम में हम पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? सिंस P and Q are integer and Q is not equal to 0, that implies P minus 3Q upon 2Q is rational, is a rational number, but √5 is an irrational number. The from first यहाँ क्या आया? irrational is equal to rational. irrational is equal to क्या आ गया? rational. जबकि irrational rational के इक्वल नहीं होता। which is contradiction which is contradiction. The error in result due to our hypothesis so our hypothesis is wrong. Hypothesis is wrong. Thus we conclude that, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं that 3 + √5 2√5 is an irrational number. इरेशनल रेशनल के बराबर नहीं होता, लेकिन इरेशनल रेशनल के बराबर क्यों आ गया? क्योंकि है 3 + √5 इरेशनल नंबर, लेकिन हम मान कर क्या चले? रेशनल। रेशनल मानने की वजह से हम गलत परिणाम में पहुंच गए। इरेशनल रेशनल के बराबर आ गया। इरेशनल, ठीक है, जबकि इरेशनल रेशनल के बराबर कभी नहीं होता। इरेशनल रेशनल के बराबर कभी नहीं होता। द एरर इन रिजल्ट ड्यू टू अवर हाइपोथेसिस, यानी परिणाम में यह त्रुटि हमारी परिकल्पना के कारण उत्पन्न हुई, अतः हमारी परिकल्पना क्या है? गलत। सो अवर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग, thus we conclude that, अतः हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 3 + 2√5 is an irrational number। किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं? ये 3 + 2√5 क्या है? इरेशनल नंबर। ठीक है, या इतना भी नहीं लिखना चाहते, लेकिन दिस कंट्राडिक्शन इज शोज दैट 3 + 2√5 इज irrational number. This contradiction is shows that 3 + 2√5 is a irrational number. अब इस प्रकार तो सब में लिखे थे, वहां भी √5 वाले में भी लिखे थे, √3 वाले में भी लिखे थे। ठीक है, तो याद ही होगा पहले से। इसी प्रकार के और 3-4 थे, देखो सबको प्रूफ कर देते हैं, सबको लिखते लिखते सब याद हो जाएगा। Prove that the following are
द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर फर्स्ट 1/√2, नंबर सेकंड 7√5, नंबर थर्ड 6+√2। नंबर 4 5-√3, नंबर 5 3√2। ठीक है, इन सबको प्रूव करना है कि क्या है इरेशनल नंबर। इधर कली के लिए तो यहाँ पे नंबर फर्स्ट लेकर चलते हैं। लेट 1/√2 is a rational number. So it can be expressed as a form of P/Q, where P and Q are co-prime integer and Q is not equal to, वहाँ P और Q इंटीजर है भर लिखे थे, वहाँ को प्राइम लिख लेना उस बारे में भी। यहाँ जो लिखे हैं where P and Q are co-prime integer and Q is not equal to 0, co-prime integer लिखना। where P and Q are co-prime integer, यानी P और Q केवल एक से कटते हैं, एक के अलावा किसी और नंबर से नहीं कटते। That is 1/√2 is equal to क्या लिख देंगे P/Q। तो 1/√2 P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकेगा। जब P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकेगा तो इसको क्या लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, Q is equal to √2 of P। ठीक है, Q is equal to क्रॉस मल्टीप्लिकेशन Q 1 जा Q और √2P, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये Q अपान आ गया P इज इक्वल टू √2। ये लिख सकते हैं √2 इज इक्वल टू Q अपान P, है ना, Q अपान P। ठीक है ना। अब क्या लिखोगे, सिंस P and Q are co-prime integer implies Q upon P is a rational number, but we know that √2 is an irrational number, then equation first become क्या मिल गया, ये क्या है इरेशनल, क्या मिल गया इरेशनल, और इधर क्या मिल गया रेशनल।
इरेशनल रेशनल के बराबर आ गए यहाँ से। देखो ये इरेशनल और ये क्या है रेशनल, तो इरेशनल रेशनल के बराबर नहीं होता। विच इज कंट्राडिक्शन, विच इज कंट्राडिक्शन, विच इज कंट्राडिक्शन, जो कि विरोध, रेशनल इरेशनल के बराबर नहीं होता। सच झूठ के बराबर नहीं होता, सच बराबर झूठ आ गया, इसका मतलब सच और झूठ एक दूसरे के पर्यायवाची है। तो इरेशनल इज नॉट इज इक्वल टू रेशनल आ रहा है ना, विच इज कंट्राडिक्शन। ठीक है, दिस कंट्राडिक्शन इज shows that this contradiction shows that 1/√2 is an irrational number। कम थोड़ा लिखना पड़ा है, ऐसे भी लिख सकते हैं। दिस कंट्राडिक्शन is shows that, contradiction shows that 1/√2 is an irrational number। यह विरोध क्या दर्शाता है कि 1/√2 क्या है इरेशनल नंबर। क्यों विरोध आया, 1/√2 को हम रेशनल मान लिए इसलिए विरोध आया है। क्या हुए इरेशनल, लेकिन मान क्या लिए रेशनल। तो रेशनल मानने की वजह से विरोध पैदा हो रहा है, इरेशनल रेशनल के बराबर हो रहा है, जबकि इरेशनल रेशनल के बराबर कभी नहीं होता। इरेशनल रेशनल के बराबर कभी नहीं होता, लेकिन यहाँ इरेशनल रेशनल के बराबर क्यों आ गया, क्योंकि 1/√2 है क्या इरेशनल नंबर, लेकिन माने क्या रेशनल। रेशनल मानने की वजह से गलत परिणाम में पहुंच रहे हैं। गलत परिणाम क्या शो करता है, हमारा मानना गलत है। ठीक है, इसका मतलब दिस कंट्राडिक्शन शोज दैट 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। उस प्रकार भी लिख सकते हो, 60 में लिखना तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब लिखते हैं इसको सेकंड पार्ट इसका। रूट वाले को एक साइड करो और बिना रूट वाले को एक साइड में, तो रूट वाला कहलाएगा इरेशनल और बिना रूट वाला क्या कहलाएगा रेशनल। इरेशनल इज इक्वल टू रेशनल हर एक बार आएगा। सेकंड पार्ट देखते हैं। लेट अस सपोज 7√5 इज a rational number, so it can be expressed as a form of P/Q, where P and Q are co-prime integer and Q is not equal to 0. So it can be expressed as a form of P/Q where P and Q are co-prime integer and Q is not equal to 0. That is 7/√5 is equal to P/Q. ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा 7 तो उधर ले जाओ, तो √5 इज इक्वल टू P/7Q, P/7Q। P/7Q देख लेता ना। अब P/Q क्या है, इंटीजर होने की वजह से P/7Q क्या कहलाएगा रेशनल, और √5 के बारे में जानते हैं वो कि रेशनल। ठीक है, तो क्या लिखोगे सिंस P and Q are co-prime
equal to 0. Therefore P upon 7q is a rational number. And we know that root 5 is an irrational number. The irrational number. So from equation first, तो क्या होगा? irrational is equal to rational, which is contradiction, which is contradiction. Which is contradiction, जो कि विरोधाभास है. This contradiction shows that this contradiction shows that 7 root 5 is an irrational number. This contradiction shows that 7 root 5 is an irrational number. ठीक है ना? कंट्राडिक्शन क्या शो करता है कि 7 रूट 5 है क्या? इरेशनल नंबर है. क्योंकि रेशनल नंबर मानते थे क्या आता है? इरेशनल रेशनल के बराबर होता है, जो कि इम्पॉसिबल है. इसलिए ये विरोध यह दर्शाता है कि हमारा मानना गलत है. परिणाम में त्रुटि हमारी परिकल्पना के कारण उत्पन्न हुई. अतः हमारी हाइपोथेसिस क्या है? रॉन्ग है. ठीक है, इसलिए 7 रूट 5 क्या है? इरेशनल नंबर. ठीक है. आगे देखो, एक और क्वेश्चन है 6 प्लस रूट 2, थर्ड नंबर. कौन बचे हैं? 6 प्लस रूट 2, 5 माइनस रूट 3 और 3 रूट 2. तो लिखते हैं थर्ड वाले को प्रूव करते हैं पहले, है ना. 6 प्लस रूट 2, तो लेट 6 प्लस रूट 2 6 प्लस रूट 2 इज a rational number. So it can be expressed as a form of P upon Q, where P and Q are co-prime integer and Q is not equal to 0. That is 6 plus root 2 is equal to क्या होगा? P upon Q. तो 6 को उधर ले जाओ. रूट 2 इज इक्वल टू P upon Q और माइनस 6. इसके नीचे 1 लिखो. तो रूट 2 इज इक्वल टू एलसीएम क्या होगा? Q. तो P माइनस 6Q. P माइनस 6Q. Since P and
Q, since P and Q are co-prime integer, since P and Q are co-prime integer, implies P minus 6Q upon Q is a, and Q is not equal to 0, implies P minus 6Q upon Q is a rational number. Rational number. Since P and Q are co-prime integer and Q is not equal to 0, implies P minus 6Q upon Q is a rational number. Rational number. But we know that root 2 is an irrational number. Irrational number. So equation first become. So equation first become. So equation first become. क्या मिला? यहाँ इरेशनल आ गया. इरेशनल is equal to rational. Rational. Irrational is equal to rational. Which is contradiction. Which is contradiction. Which is contradiction. ठीक है? This contradiction is so that this contradiction shows that our hypothesis is incorrect. Thus 6 plus root 2 is an irrational number. कई तरीके से लिखे हैं, जो याद आ जाएगा बस लिख देना. This contradiction shows that our hypothesis is incorrect, wrong. Thus 6 plus root 2 is an irrational. ठीक है? अब एक और देखो, फोर्थ पार्ट. ये तो एक्सरसाइज में थे, ये दोनों एग्जाम्पल में, इनको भी कर देते हैं साथ ही साथ. तो यहाँ फोर्थ लिखे हैं, टू प्रूफ 5 minus root 3 is an irrational number. To prove 5 minus root 3 is an irrational number. ठीक है? Let us suppose 5 minus root 3 is a rational number. Let us suppose 5 minus root 3 is a rational number. So it can be expressed as, as a form of P upon Q, where P
P and Q are co-prime integer and Q is not equal to 0. That is 5 minus root 3 is equal to P upon Q. अब क्या करेंगे, 5 को इधर ले जाते हैं तो माइनस रूट 3 बचा, तो P अपॉन Q और माइनस 5 आ गए। अब इस माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, माइनस को हटाने के लिए क्या करें, माइनस को मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड, ये नहीं करते चले आए हैं। तो यहाँ पे माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, रूट 3, तो ये सब का साइन चेंज होगा, माइनस P अपॉन Q और प्लस 5। अब प्लस वाले को पहले लिखेंगे, माइनस वाले को बाद में। तो रूट 3 इज इक्वल टू 5 माइनस P अपॉन Q। ठीक है, प्लस वाले को पहले लिख दे, माइनस वाले को बाद में। इसके नीचे 1, तो रूट 3 इज इक्वल टू एलसीएम क्या होगा, 1 और Q का, Q तो क्या होगा, Q में 1 का भाग तो Q आएगा और Q का मल्टीप्लाई 5Q हो जाएगा माइनस P, 5Q माइनस P। ठीक है, और P और Q दोनों इंटीजर हैं, तो इसलिए 5Q माइनस P अपॉन Q क्या होगा, एक रेशनल नंबर। और ये क्या है, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल इज इक्वल टू रेशनल आ रहा है, तो क्या लिखोगे, इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या लिखोगे, since P and Q are co-prime integer, since P and Q are co-prime integer and Q is not equal to 0, therefore implies 5Q minus P upon Q is a rational number. But we know that root 3 is an irrational number. But we know that root 3 is an irrational number. So equation first become क्या मिला, irrational is equal to rational irrational is equal to irrational, which is contradiction, this contradiction shows that our hypothesis is wrong. Thus 5 minus root 3, so we conclude that अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 5 minus root 3 is an irrational number. So we conclude that अतः हम इस निष्कर्ष में पहुंचते हैं कि 5 minus root 3 is an irrational number. Is
एन इरेशनल नंबर। इनको अच्छे से तैयार कर लेना, फिर दाएं बाएं ना देखना एक दूसरे का, ठीक है। इतना भी पढ़े रहते हो तब भी लगता है कि मेरा गलत न हो जाए, सामने वाले का गलत सही होगा। अब नहीं जानते वो भी ऐसे है आप एक जैसे। अब एक गलती करोगे तो सबकी गलती हो जाए। अपने से लिखोगे तो हो सकता है कि आपकी गलत ना आप वाला। अब क्या बचा है, एक होगा 3√2 टू प्रूफ 3√2 is an irrational number। To prove 3√2 is an irrational number, for it, let us suppose 3√2 is a rational number। For it, let us suppose 3√2 is a rational number। So it can be expressed as a form of P upon Q, where P and Q are co-prime integer and Q is not equal to 0। P and Q are co-prime integer and Q is not equal to 0। ठीक है, दैट इज अर्थात 3√2 इज इक्वल टू P अपॉन Q। 3 को उधर ले आएंगे तो √2 इज इक्वल टू P अपॉन 3Q। ठीक है। अब since P and Q are co-prime integer and Q is not equal to 0, therefore P upon 3Q is a rational number। क्योंकि कोई रेशनल नंबर है, देखो इंटीजर है, इंटीजर में 3 को मल्टीप्लाई तब भी ना इंटीजर रहेगा। अब Q 0 के इक्वल नहीं है तो 3Q भी 0 के इक्वल नहीं होगा। तो ये P upon Q के फॉर्म में नहीं हुआ, ठीक है। ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये रेशनल नंबर हो गई, ठीक है। ये इंटीजर है, जैसे मान लो P इंटीजर है, 3 को कहते हैं, 7 को कहते हैं, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो क्या होगा 3 अपॉन 7 3 21, तो क्या होगा, ये रेशनल नंबर नहीं होगा। जब रेशनल नंबर होगा, ये क्या है, इसके बाद तो जानते हो कि रेशनल है, रेशनल इरेशनल के इक्वल तो होगा ही नहीं, लेकिन यहाँ आ रहा। तो ये इक्वेशन फर्स्ट लिखो, सिंस P and Q are co-prime integer and Q is not equal to 0, implies P upon 3Q is a rational number। But we know that √2 is an irrational number। So equation first become क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट irrational is equal to rational, which is contradiction,
contradiction. This contradiction shows that our hypothesis is wrong. Our hypothesis is wrong. So we conclude that. अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, इस निष्कर्ष पर 3√2 is an irrational number. So we conclude that 3√2 is an irrational number. अब आप लोग एक क्वेश्चन करके दिखाओ। 3 - √2 एक इरेशनल नंबर। देखो -√2 गति में ना करूँ मैं खुद भाई थी।
चली गई लग गया. This contradiction shows that our hypothesis is wrong. चलो ठीक है. ये सब इस बार तो बन जाएगा ना संडे को आएगा. रूट ये भी कर 3 चीज़ और पढ़ लेना. √2, √3 और √5. इनमें से एक तो रहेगा और इनमें से एक तो. हाँ, एक तो √2, √3, √5 में से कोई एक. और जो आज बताए हैं उनमें से कोई एक. दोनों करना रहेगा. ठीक है, दोनों करना रहेगा. चलो फार्मूला बताओ एक एक. बताओ एरिया माइनस सेगमेंट. आर स्क्वायर ठीक है. आप बताओ एरिया ऑफ मेजर सेक्टर. एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनस सेक्टर. एरिया ऑफ मेजर सेक्टर होता है 360 माइनस थीटा अपॉन 360. सेक्टर बोले और पाई आर स्क्वायर. और एरिया माइनस मेजर सेगमेंट का होगा एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट. ठीक है. सर रुको जाओ. सर को बताओ फॉर्मूला. अभी पूछे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर स्क्वायर. 2 पाई आर एच. टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर कॉमन आर प्लस एच. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1/3 पाई. ये देखो कोण का है पाई आर स्क्वायर एच के बाद. और कोण का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है. अब बोलो स्लैंट हाइट ऑफ कोण. L = √r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर. अब बोलो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण. 2 पाई आर. पाई आर कुछ भी बोल दोगे. ठीक है, जाओ हो गया. पढ़ के आना. श्री राम. और वो लोग नहीं आएंगे क्या? आएंगे. टाइम हो जाए तब ना आए. हो गया टाइम.